अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर की सियासत एक बार फिर शदीद बहस और इज़्तिराब का शिकार हो गई है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया बयान अब एक संगीन कौमी व समाजी सवाल वो बन चुका है। ये मामला इस वक्त मंजर आम पर आया जब महराज मलिक ने हुकूमत जम्मू कश्मीर पर तनकीद करते हुए एक ऐसा वाक़ा बयान किया जिसने सुनने वालों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफियों की जानिब से सवाल किया गया कि जब दफा 370 के खात्मे का फैसला किया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ क्या था, क्योंकि इस वक्त पार्टी के कुछ रहनुमाओं को दफा 370 के खात्मे के हक में समझा जा रहा था। इस सवाल के जवाब में महराज मलिक ने साफ तौर पर यह कहा कि दफा 370 को जानबूझकर गलत अंदाज में पेश किया गया। अवाम को यह तासुर दिया गया कि यह सिर्फ जमीन के तहफ्फुज के लिए है, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। इनके मुताबिक दफा 370 का ताल्लुक रोजगार, शनाख्त और मजमूई मुस्तक़बिल से भी था। ताहम असल तनाज़ा इस वक्त खड़ा हुआ जब महराज मलिक ने अपने जवाब के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट का एक वाक़ा बयान किया। इनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर गाड़ी में सवार होने ही वाले थे तो एक अजनबी शख्स से इनकी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। इस शख्स ने इनसे पूछा कि आप कहां रहने वाले हैं। जब महराज मलिक ने जवाब दिया कि वो कश्मीर से हैं, तो इस अजनबी शख्स ने मुबैना तौर पर कहा कि इसे वहां के किसी शख्स को इंजेक्शन लगवाना है। जैसे महराज मलिक ने कत्ल को के मुतरादिब वो करार दिया, यानी इसे महराज मलिक ने साफ तौर पर यह कहा कि किसी को कत्ल करने के मुतरादिब इसे करार दिया गया। ये बयान किसी जाती महफिल में नहीं बल्कि एक खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो दिया गया, जिसकी वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद अवामी रद्द-ए-अमल शदीद था। कुछ लोगों ने इसे जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ नफरत अंगेज जहनियत की मिसाल करार दिया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि आया ये वाक़ा हकीकत पर मबनी था या सियासी बयानबाजी का हिस्सा। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने यह सवाल भी उठाया कि अगर वाकई इस नवियत की गुफ्तगू हुई थी तो इस वक्त मुतल्लिका हुकाम को इतला क्यों नहीं दी गई। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसे ख्यालात रखने वाले अफराद को बेनकाब करना और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं? नाकदीन का कहना है कि ऐसे बयानात माशरे में खौफ, अदम तहफ्फुज और बदएतमादी को बढ़ाते हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जम्मू और कश्मीर पहले ही हसास दौर से वो गुजर रहा है। दूसरी जानिब कुछ सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि महराज मलिक का मकसद इस वाक़े के जरिए ये बताना था कि किस तरह कश्मीरी अवाम और दफा 370 को मनफी अंदाज में पेश किया गया और किस तरह आम कश्मीरी को शक और नफरत की नजर से देखा जाने लगा। इनके मुताबिक ये बयान एक तलख हकीकत की तरफ वो इशारा था, न कि किसी पर इल्जाम लगाने की कोशिश। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती दर्जा यानी स्टेट हुड की बहाली का मामला भी जेर बहस आया। महराज मलिक ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत और खास तौर पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम से कई
کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہوتی تو ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے صرف جو احجاجی معاملہ یا مخصوص فورمز تک محدود نہ رہتی بلکہ عملی اقدامات بھی نظر آتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سیاسی قیادت میں نیت مضبوط ہو تو کسی ایک جگہ جیسے جنتر منتر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عوامی طاقت ہر جگہ جو ہے مؤثر ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق حکومت اپنی طاقت اور اختیار کو درست سمت میں استعمال کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ مجموعی طور پر مہاراج ملک کا یہ بیان محض ایک سیاسی تبصرہ نہیں رہا بلکہ ایک بڑے سوال میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کیا یہ بیان جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ہے روا رکھے جانے والے رویوں کی عکاسی کرتا ہے یا یہ محض سیاسی فائدے کے لیے دیا گیا ایک متنازع بیان تھا؟ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ نہایت خوفناک حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور اگر سچ نہیں تو پھر ایسے حساس موضوعات پر غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی خود ایک بڑا خطرہ ہے۔ فی الحال اس معاملے پر سوالات بہت ہیں لیکن جوابات کم ہیں۔ عوام سچ جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ آیا ایسے بیانات پر کوئی وضاحت یا کارروائی سامنے آئے گی یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ جموں و کشمیر کی سیاست میں ایک سنجیدہ تشویش بن کر جو ہے بن چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔